नमस्ते बच्चों। तो चलिए हम यूनिट्स एंड डायमेंशंस के डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला क्वेश्चन आया है एक्सरसाइज एंड लेट मी सी विच एक्सरसाइज 1। यस, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 52। तो देख लीजिए क्वेश्चन 52। इसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू a टू द पावर 2 v डिवाइडेड बाय c टू द पावर 1 by 3 d to the power 3। बोल रहा है परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी is given to us, then the minimum amount of percentage error in measurement of x is contributed by। तो क्या करेंगे अपन, लिखेंगे डेल्टा x बाय x। पावर रिलेशन है, परसेंटेज एरर के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। तो मैं यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा a बाई a इंटू 100। ठीक है, प्लस b में कोई टर्म नहीं है तो सीधा डेल्टा b बाई b इंटू 100 आ जाएगा। देन यू विल हैव 1 बाई 3 डेल्टा c बाई c इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स डेल्टा d बाई d इंटू 100। तो ये लगा दिया हमने रूल। ठीक है, विच डील्स विद द पावर रिलेशंस। अब फटाफट से वैल्यूज देख लो आप। तो a कितना एरर दिखा रहा है 2%, b कितना दिखा रहा है 2%, c कितना दिखा रहा है 4% एंड d मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐड दिस इंफॉर्मेशन कि परसेंटेज एरर इन d इज 1%। ठीक है, तो आपको बताना है कि विच वन इज कंट्रीब्यूटिंग मिनिमम। चलो, तो a कंट्रीब्यूट कर रहा है इतनी, तो a का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा 2 इंटू एरर इन एज 2%, मतलब आ जाएगा 4। b का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, सिंपली 2। फिर c का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, देख लेते हैं अपन। इट इज 1 बाई 3 टाइम्स 4 यानी कि 4 बाई 3। ठीक है, और d का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, इट विल बी 3 इंटू 1 यानी कि 3। अब आप खुद चेक कर लो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है इन चारों में। a का कंट्रीब्यूशन 4%, b का कंट्रीब्यूशन 2%, c का कंट्रीब्यूशन 4 बाई 3, d का कंट्रीब्यूशन 3। तो सबसे कम कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, c। तो इसका आंसर आ जाएगा c इज कंट्रीब्यूटिंग द लीस्ट परसेंटेज एरर इन x। ओके, सो अगला डाउट जो आपने पूछा है वो है 65। ठीक है, तो 65 मैं इलस्ट्रेशंस में भी ले चुका हूं, तो जिसको भी डाउट है देख लीजिए। 65 में बोल रहा है एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 1%, देन एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो आपको दिया हुआ है डेल्टा r बाई r इंटू 100 यानी एरर इन रेडियस 1% दिया है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको याद होना चाहिए 4 बाई 3 पाई r क्यूब। तो पावर रिलेशन है तो परसेंटेज एरर ऐड हो जाएगी, 4 बाई 3 पाई कांस्टेंट है वो नहीं दिखेगा, तो आप लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा r बाई r इंटू 100। सो डेल्टा r बाई r इंटू 100, इसकी वैल्यू आपके पास 1 है, तो बच्चों कितना आ जाएगा ये फिर 3%, 65। और आंसर आ जाएगा आपके पास बॉम्बे। अगला डाउट 66। इसमें लिखा है एरर इन मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 6%, देन एरर इन मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, तो मान लीजिए रेडियस स्फीयर की r है, तो वॉल्यूम कैसे लिखते हैं अपन 4 बाई 3 पाई r की, और सरफेस एरिया कैसे लिखते हैं 4 पाई r स्क्वायर। अब व्हाट इज गिविंग टू मी, दिस इज गिविंग टू मी that error in measurement of volume it is given to me as how much 6%। ठीक है, this is given to me and I have to find error in percentage error in surface area। तो बहुत टफ नहीं है, इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, देख लीजिए। तो आप सबसे पहले डेल्टा v बाई v इंटू 100 लिख लेंगे। 4 पाई बाई 3 कॉन्स्टेंट है, नहीं आएगा तो पावर रूल लग जाएगा डेल्टा r बाई r इंटू 100, क्योंकि पावर 3 है तो इस हिसाब से इसकी वैल्यू 6 है। 3 इंटू डेल्टा r बाई r इंटू 100, तो यहां से आप डेल्टा r बाई r इंटू 100 इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे 2। इसे आप इक्वेशन 1 बना लीजिए। उसके बाद आप s की एरर लिखिए, वो क्या आएगी डेल्टा s बाई s इंटू 100। 4 पाई कांस्टेंट है, नहीं आएगा, 2 टाइम्स डेल्टा r बाई r इंटू 100।
अब डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इक्वेशन 1 के हिसाब से कितना आ गया है 2, तो आप वहां रख देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 2 मतलब आ जाएगा 4%। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 66 का चेन्नई विच इज 4%। ठीक है, तो ये था आपके 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 67। 67 में बोला जा रहा है देयर इज अ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड एज m टू द पावर x, l टू द पावर y, t टू द पावर माइनस z। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन mlt is given to us as abc। मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x पूछा है, तो ये भी पावर रिलेशन है। कैसे लिखोगे आप? डेल्टा x बाय x इंटू 100 विच इज परसेंटेज एरर इन x। आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हैं तो आपको ऐड करना है, भले यहाँ पावर माइनस है पर ऐड होगा, तो ये आएगा x डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस y डेल्टा l बाय l इंटू 100, भले ये माइनस z है पर होगा ऐड। एरर में ये बात ध्यान रखें जब आप मैक्सिमम एरर निकाल रहे हैं। तो आपका आंसर, अच्छा ये परसेंटेज एरर इन m आपको दिया हुआ है a%, ये वाला टर्म आपको कितना दिया हुआ है b%, और ये वाला टर्म आपको c%। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? x टाइम्स a, y टाइम्स b, z टाइम्स c। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर है वो आ गया बॉम्बे। ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ 67। लेट्स सी द नेक्स्ट 68। Percentage error in measurement of length of a simple pendulum and its time period are 2% and 3%. Then maximum error in gravitation. इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी आपको चिंता की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर एक टेस्ट में आता है क्वेश्चन तो आपको ये फॉर्मूला बताया जाएगा। तो t होता है 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। तो आप g को क्या लिखेंगे बच्चों? g को लिखेंगे, इससे g को पहले एक्सप्रेस कर लेते हैं किसके टर्म्स में? t एंड l के टर्म्स में, क्योंकि मुझे t और l का डेटा दिया हुआ है, g पूछ रहा है। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो इट विल बी दिस 4 पाई स्क्वायर l बाय g, सो g विल बी रिटन एज 4 पाई स्क्वायर l बाय t स्क्वायर। यस, अब मुझे गिवन क्या है यहाँ पे? मुझे दिया गया है गिवन कि एरर इन I am solving 68, तो लेंथ इज मेजर्ड विद एरर ऑफ 2%। तो डेल्टा l बाई l इंटू 100 ये मुझे 2% दिया है, एंड डेल्टा t बाई t इंटू 100 ये मुझे 3% दिया है, और मुझे ये फाइंड करना है डेल्टा g बाई g इंटू 100, दिस आई नीड टू फाइंड। तो इसी के लिए हमने ये लिख लिया यहाँ पर। देखो ये तो एक कांस्टेंट है तो अपीयर नहीं करेगा परसेंटेज एरर में, तो आप उस फॉर्मूले से लिखेंगे डेल्टा g बाई g इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा l बाई l इंटू 100, प्रोडक्ट टाइप है, इंटू डिवाइड हो रहा है t स्क्वायर से, तो आ जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा t बाई t इंटू 100। तो व्हाट इज डेल्टा l बाई l? 2 प्लस, सॉरी ये प्लस आएगा, प्लस 2 इंटू ये 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा 8%। तो इस हिसाब से आपके 68 का जो आंसर है बच्चों क्या आ जाएगा? चेन्नई। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 69। तो 69 में है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस इज दिस इन एसआई सिस्टम। व्हाट इज वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया in system of units in which unit of length is 5 cm and unit of mass is 10 ग्राम। तो ये यूनिट्स एंड डायमेंशंस का क्वेश्चन है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिस्ट में से देख लेना है, ठीक है, और अगर एग्जाम में आता है ये तो आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो देख लीजिए।
So here we have 69. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², m मास है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इसका mL2T0। ठीक है, ये रहेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू दी गई है। सिस्टम जो एक है आपका एसआई सिस्टम, इसे मैं S1 बोल रहा हूँ, नोन सिस्टम है। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, वो दी गई है 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अच्छा, आप यूनिट से भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो। किलोग्राम मास का यूनिट है, मीटर लेंथ का, तो मास की पावर 1, लेंथ की पावर 2, यहाँ से भी लिखा सकते हैं। इसका आपको पता ही है, m1 जो होगा वो 1 किलोग्राम एसआई सिस्टम में, L1 जो होगा वो 1 मीटर, T1 होगा वो 1 सेकेंड। उसी के बाद अननोन सिस्टम, सिस्टम 2। तो सिस्टम 2 कौन सा है, इन्होंने कोई अननोन है, ठीक है, इट इज अननोन सिस्टम। इसमें आपको N2 जो है वो पता करना है, और इन्होंने यूनिट ऑफ मास कितनी दी है हमें, दिस इज 10 ग्राम, एंड यूनिट ऑफ लेंथ is 5 सेंटीमीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम आई डोंट नीड, क्योंकि टाइम पे ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो जरूरत ही नहीं है कि वो मुझे पता हो। अब सीधी सी बात, फॉर्मूला याद होगा अपने को, N2 is equal to N1, दिस M1 डिवाइडेड बाय M2 की पावर जो भी है 1 है, उसी तरीके से L1 डिवाइडेड बाय L2 की पावर 2 है, और T का तो टर्म ही नहीं है, तो T लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि T की पावर 0 है, and anything power 0 is 1, so N2 it will be equal to 6, M1 1 kilogram divided by 10 gram की पावर 1, 1 मीटर divided by 5 सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है, तो N2 आ जाएगा आपके पास 6, ग्राम से ग्राम कैंसिल, किलो का मतलब होता है 1000 डिवाइडेड बाई 10, मीटर मीटर कैंसिल, सो 1 डिवाइडेड बाई सेंटी का मतलब होता है 10 टू द पावर -2, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो एक तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 600। ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर चला जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, 5 से 20 टाइम्स कैंसिल, 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, 20 इंटू 20 दैट इज 400। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट इज 24 एंड 4 zeros। ठीक है, इसे आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो आपको जो डेसिमल है वो इधर पे एज्यूम कर लीजिए, और यहाँ शिफ्ट करना है, तो 1 2 3 4 5, तो पॉजिटिव पावर्स आ जाएगी, आप लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 69। ओके, 70 quantity x is given by this epsilon naught L delta V by delta T, और हमें कुछ कुछ बातें बताई गई हैं। तो पूछ रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x इज दैट ऑफ, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि x क्या है आपका, x है epsilon naught L इंटू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ठीक है, एंड जहाँ पे मुझे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी दी गई है, तो फटाफट से इन सब के हमें क्या लगेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले। L तो लेंथ है, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और डेल्टा T आपका टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, लिस्ट में जाइए और इनका क्या निकालिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है वोल्टेज का mL2 T-3 A-1। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपको L ही लिखना है, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको T लिखना है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा आपके पास M-1 L-3 T4 T2। लिस्ट में से अगर आप देखेंगे तो अब आपको x का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो लिख दीजिए M-1 L-3 T4 T2, लेंथ का L, वोल्टेज का mL2 T-3 A-1 डिवाइडेड बाय टाइम का T। और इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से करिए। सबसे पहले m कैंसिल हो रहा है यहाँ से, ठीक है, L की भी बात करें तो L2 L-3 के साथ ही कैंसिल हो रहा है। फिर अपन बात करें T की, तो T-3
और t-3 भी कैंसिल हो जा रहा है, तो मेरे पास सिर्फ एम्पियर बच रहा है, दिस इज ए। तो अगर आप ऑप्शन पे जाएंगे अपने क्वेश्चन के, ठीक है, सो इट वाज 70 या यस। तो ये एम्पियर बच रहा है आपके पास, तो ये किसके जैसा डायमेंशन रखेगा, करंट के जैसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 70। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 71। इसमें आपने पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज रिटन लाइक दिस। तो इसमें पूछा है व्हिच क्वांटिटी मस्ट बी मेजर्ड मोस्ट एक्यूरेटली। तो एरर का क्वेश्चन है वापस से। सो इट इज ईटा इक्वल टू पाई बाय 8 r की पावर 4 डिवाइडेड बाय l p डिवाइडेड बाय q। अब बहुत सिंपल सी बात है, आप देखिए, आप इसमें परसेंटेज एरर इन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालिए। ये तो कांस्टेंट है, क्या आएगा 4 टाइम्स डेल्टा r बाय r इंटू 100 प्लस डेल्टा p बाय p इंटू 100 प्लस डेल्टा l बाय l इंटू 100 प्लस डेल्टा q by q into 100. Now you have how many terms in this expression? 1, 2, 3, 4. अब देखो डेल्टा r by r into 100 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से। तो इसमें जो भी एरर आएगी, r के मेजरमेंट में जो भी एरर आएगी वो सीधी मल्टीप्लाई होगी किससे, 4 से। तो ईटा की कैलकुलेशन में भी एरर ज्यादा आएगी, बाकी सब में कोई कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। सो मुझे सबसे ज्यादा ध्यान कौन से टर्म के मेजरमेंट पर रखना होगा, आर के में, क्योंकि आर की जो भी एरर आ जाएगी वो 4 टाइम्स हो जाएगी और कंट्रीब्यूट करेगी ईटा की एरर में। तो इसने मेरे से यही पूछा है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी सबसे अच्छे से मुझे मेजर करनी चाहिए, सो दैट ईटा में कम से कम एरर हो। तो मेरा आंसर होगा आर, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव आस्क्ड इज 72। The mass m of the heaviest stone that can be moved by the water flowing in the river depends on V, the speed of water, density and acceleration due to gravity. So you can write it as V depends on okay, just a second, not V, the mass of that stone depends on V to the power 8, दूसरा टर्म है आपका डेंसिटी टू द पावर B, और तीसरा टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर C। तो ये भी एक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है। तो आप इसे, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पे m1 L0 T0 मास अकेला है, इधर के डायमेंशनल फॉर्मूले LT-1 वेलोसिटी का आपको आता ही है, पावर A डेंसिटी ml-3 B और ग्रेविटी LT-2C। तो ये L पे टोटल पावर कितनी आ रही है, यहाँ से A, यहाँ से 3B और यहाँ से C। तो L की तीनों की पावर मैंने एक साथ लिख दी। फिर M T की पावर देखिए, T पे यहाँ पे कितनी आ रही है -A और यहाँ से आ रही है -2C। M पे यहाँ पे सिर्फ आ रही है B, ठीक है। तो आप यहाँ पे फटाफट लिख सकते हैं, इधर M1 L0 T0 इट इज इक्वल टू M की पावर B L की पावर A -3B plus C and T की power -A -2C. Let's equate. You will write B is equal to 1 first thing, then you will write A -3B plus C equal to 0, and third you will write -A -2C equal to 0. तो यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आ जाता है कि जो A है वो किसके इक्वल है, 2C के इक्वल। तो इन दोनों को आप यहाँ पुट कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। तो A की जगह 2C, B की जगह 1 इक्वल टू 0। तो आपको मैं नीचे लिख रहा हूं, तो 3C -3 इक्वल टू 0, 3C इक्वल टू 3,
c इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 आ गया तो फिर a 2c के इक्वल है तो a 2 आ जाएगा। b कितना है, b ऑलरेडी मुझे 1 मिला है, c कितना है 1 मिला है। इसके हिसाब से तो फिर जो मास है इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 2 and d to the power 1 g to the power 1. It means mass is equal to v square dg with some constant maybe k. तो mass is directly proportional to v square. तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 72. ऑलराइट, वेल क्वेश्चन नंबर 73 बिल्कुल इसी स्टाइल का क्वेश्चन है, ठीक है। और जिन्होंने भी ये डाउट्स पूछे हैं, जब तक आप वापस इनको करके नहीं देखोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ओके, तो ये सॉल्यूशन देखने के बाद आप इन क्वेश्चंस को वापस जरूर करके देखें। चलिए, तो अगला सवाल कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 73। इसमें दिया है स्पीड डिपेंड्स ऑन, तो स्पीड किस किस बात पर डिपेंड कर रही है, वेवलेंथ उसकी पावर a मान लिया मैंने, डेंसिटी उसकी पावर b मान लिया, एंड थर्ड इज द सरफेस टेंशन उसकी पावर ये मान ली मैंने। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वेलोसिटी ऐसे लिखेंगे m0 l 1 t minus 1 इक्वल टू वेवलेंथ इज लेंथ तो l टू द पावर a, डेंसिटी इज ml minus 3 टू द पावर b, एंड सरफेस टेंशन आप लिस्ट में जाके देखिएगा वो होता है m t minus 2 की पावर c। ठीक है, अब देखिए m की टोटल पावर्स कितनी आ रही है, b प्लस सी, l की टोटल पावर्स a माइनस 3b, t की टोटल पावर माइनस 2c। वापस इक्वेशंस बना लीजिए, b प्लस सी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन, दूसरी a माइनस 3b इक्वल टू 1, एंड तीसरी माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1। तो पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, तो c आ गया 1/2, c को यहां पुट कर दिए तो ये b is minus of c implies b is minus of 1/2। इन दोनों को यहां पुट कर दिए तो ये कितना आ जा रहा है, a is 3 times b means a is minus of 3/2। So this is what we are having। अब इसने पूछा है how it is depending on lambda, so lambda to the power a है और a कितना बन रहा है, minus of 3/2। If I pick yes, I'm sorry, यहाँ पे गड़बड़ किया हमने, मैं वापस बता रहा हूँ आपको। ये आएगा मेरे पास a is 1 minus 3b, तो 1 minus प्लस होगा तो माइनस ऑफ 3/2। LCM कुछ लोगों को दिक्कत थी, मैं देखो LCM लेना सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे 3/2 आप LCM जब लेते हैं तो इनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 into √2 आ गया। अब देखो अब क्या करते हैं, ये जो है इसका जो डिनोमिनेटर है इसे 2 को इससे डिवाइड करते हैं, तो 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, या बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको ऐसा, 2 इधर 1 उधर, तो कितना आ जाएगा, सो व्हाट विल यू हैव, 2 minus 3 that is minus of 1/2। so what is a is minus of 1/2। so what you have, a is minus 1/2, b is minus 1/2, c is 1/2। so that way your answer will be that v is depending on lambda to the power minus 1/2, rho to the power minus 1/2, and sigma to the power 1/2। so it will be depending on lambda to the power minus 1/2, rho to the power 1/2, and another is sigma to the power this। तो इसको लिख सकते हो is equal to divided by lambda rho की power 1/2, so you can say it is square root of sigma by lambda rho, so you can say it is proportional to 1 by square root of lambda। ठीक है, this is not equal, this is proportional। तो समझ गए, यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, v is inversely proportional to square root of lambda। ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल इजी थी, मैं वापस बता रहा हूँ आपको, b प्लस सी, इधर m की पावर 0 है तो b प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया, a माइनस 3b इक्वल टू 1 आ गया, माइनस 2c इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं से निकाल लिया कि c की वैल्यू 1/2 आ गई, यहाँ पुट किया तो b की वैल्यू माइनस 1/2 आ गई, और वो वैल्यू जब यहाँ पुट की तो ये
ए आ गया मेरे पास 1 प्लस 3b दैट इज 1 प्लस माइनस 3/2। हाँ, या मैंने आपका एलसीएम सिखाया, तो आप बाकी भूल जाओ, चलो सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीख लो, 2 को इधर 1 को इधर, सो 2 minus 3/2 that is minus 1/2 and we got this as answer. Okay, चलिए, somebody asked 74 also, so let us see that. So let's see question number 74. Period of revolution of a planet moving around the sun in a circular orbit depends upon radius, that is saying t depends upon radius to the power a, mass to the power b, and gravitational constant to the power c, then t is proportional to, so how t depends on this is asked. तो टाइम ये तो क्या है, m0 l0 t1 इज इक्वल टू रेडियस का डायमेंशनल फॉर्मूला l, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, बचता है कौन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो आई राइट m-1 l3 t-2 की पावर c। अब आपको इसमें नहीं जाना है, आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे एग्जाम में अगर आता है तो, ठीक है, मैं इसे बता दे रहा हूं। अब क्या आ जाएगा आपके पास है m0 l0 t1, इट विल बी m की पावर माइनस c प्लस b, ठीक है, और l की पावर यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास a प्लस 3b t की पावर माइनस 2c। बिल्कुल एक ही स्टाइल के सारे क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सॉल्व करके, ठीक है, तो देख लो भाई, m की पावर के हिसाब से ये आ गया माइनस c प्लस बी इक्वल टू 0, यहाँ से बचता है कि आपका जो c है वो b के इक्वल है, बाद में देखेंगे। दूसरा टर्म a प्लस 3b इक्वल टू 0, यहाँ से आता है कि a जो है वो माइनस 3b के इक्वल है, और तीसरा है आपके पास 1 सॉरी उधर है माइनस 2c विच इज 1, तो c आता है माइनस 1/2। तो यहाँ से कहानी चालू होती है, c आ गया माइनस 1/2, तो यहाँ से b भी आ गया माइनस 1/2, b आ गया तो फिर a आ गया 3/2। तो फिर आपको पता चल गया कि आपका जो t है इट इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2, m टू द पावर माइनस 1/2, g टू द पावर माइनस 1/2। फिलहाल आपको सिर्फ किसके साथ आंसर चाहिए, r के साथ, तो आंसर आ जाएगा r टू द पावर 3/2। वेल, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 75। देख लीजिए 75, if energy, momentum and force are chosen as fundamental quantity, then in this system mass का dimensional formula बताओ। तो एनर्जी कोई भी हो, m l2 t-2 द डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं जानबूझ के स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेस बचाने के लिए। और E हो गया अपने पास, फिर दूसरा टर्म है अपने पास मोमेंटम, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt -1 मोमेंटम, देन फोर्स उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt -2, एंड दे आर आस्किंग अबाउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास। ओके, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, उसके लिए देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यहाँ से ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है l की पावर 2, ये क्या लिखा हुआ है t की पावर -2। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, किसका, p का, और इसे e से डिवाइड ऐसे कर दूं, e डिवाइडेड बाई p स्क्वायर, तो ऊपर क्या आएगा m l2 t-2, और यहाँ पे स्क्वायर कर दूं तो आ जाएगा m2 l2 t-2। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया e बाई p स्क्वायर इज 1/m, मींस m इज p square by e, means dimensional formula of m will be this p square e की पावर -1 and f 0। क्योंकि f पर डिपेंड नहीं कर रहा फिर यहाँ पे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर -1 p square and f 0, that is Agra। I hope you are able to understand।
चलिए मूविंग फॉरवर्ड, योर नेक्स्ट डाउट इज 76. If velocity of light, gravitational constant, Planck constant are chosen as, then the fundamental time will be expressed. Okay, I have talked about it in lecture. आप जाके वहां पे देख लीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया है वहां पे. चलो अगला है 77. The amplitude of a damper is written as A is equal to A naught e to the power minus at divided by m, ऐसा कुछ लिखा हुआ है. Then dimensional formula of A is asked. तो आपको मैं बता दूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट डायमेंशनलेस होता है. तो आप क्या लिखेंगे कि ये जो टर्म है at by m ये डायमेंशनलेस है. ठीक है, इसका मतलब m की जो डायमेंशन है वो at के जैसी होनी चाहिए, यानी a की जो डायमेंशन है वो m by t के जैसी होनी चाहिए. m मास है, t टाइम है, तो फिर a का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों वो किसके जैसे आ गया, मास इनटू टाइम टू द पावर -1. सो आंसर आ जाएगा आपके पास आगरा. 78. Student measures value of g with the help of simple pendulum using formula this. Error in measurement of L respectively. पूछा है in which of the following cases error in value of g is minimum. तो कुछ नहीं, ये ऑप्शन बेस्ड है. आपको जो फॉर्मूला दिया गया है g is equal to 4 pi square L by t square, पहले ये लिख लीजिए, डेल्टा g by g into 100 equals to डेल्टा L by L into 100 plus twice of. अब ऑप्शन से चले जाइए. Say if I go to option 1, then it is saying delta L is 0.5, delta T is 0.5. अब L और T की हमें वैल्यूज नहीं पता है, बट स्टिल यू कैन कमेंट. तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा G by G into 100 है वो कितना आ जाएगा, डेल्टा L is 0.5 divided by L into 100 plus twice of this is 0.5 by T into 100. ऐसे करके आप B C D सारे ऑप्शंस लिख लीजिए. ठीक है, और देख लीजिए कौन से ऑप्शन में डेल्टा G by G into 100 सबसे ज्यादा आ रहा है. तो अगर मैं चेक करूं तो वो ऑप्शन मिलेगा आपको डेफिनेटली आगरा, क्योंकि बाकी सब में आपकी जो वैल्यूज हैं, ओह आई एम सॉरी, इसने पूछा है एरर मिनिमम किस में है. आगरा में तो मैक्सिमम एरर मिल रही है. तो मिनिमम एरर देखें अगर अपन, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी दे आर आइडेंटिकल. वेल ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में से कोई भी पिक कर सकते हो, या उन्होंने दोनों सेम, नो ऑप्शन सी में डेल्टा डी की वैल्यू 1 सेकेंड है और ऑप्शन डी में डेल्टा डी की वैल्यू 0.1 सेकेंड है. तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि डी में एरर कम से कम आने वाली है. ठीक है. 79. See, student performs an experiment to determine the Young's modulus of wire exactly 2 meter long. Searle's method is used. तो Searle's method हमें ध्यान रखना पड़ेगा. तो मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला ऑफ Searle's method. मुझे याद है, आपको रटने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो मैं सिर्फ खुद के लिए लिख रहा हूँ. मुझे y चाहिए, तो y मुझे मिल जाएगा f, जिसकी जगह मैं mg लिखूंगा, डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा l. सो डोंट वरी, मैं इसे मिटा रहा हूँ so that I can write this formula which is mgl divided by a into delta l. अब फटाफट देख लेते हैं कौन सा टर्म कितना है. तो पहले बोल रहे हैं exactly 2 meter long wire, so l is 2 meter and error in L, that is delta L by L into 100 is 0. First information. Second information, क्योंकि वो exact measure हुआ है.
student measures the extension to be 0.8 means delta L is 0.8 mm and एक और जानकारी है with uncertainty of तो delta of delta L is 0.05 mm. This is also important. Third बोल रहे हैं हमसे at a load of exactly means mass is exactly 1 kilogram and there is no error in mass. मैं अकेला डेल्टा एम भी लिख सकता था, ठीक है. फोर्थ और कोई जानकारी, स्टूडेंट ऑल्सो मेजर्स द डायामीटर. तो डायामीटर उसने मेजर किया है 0.4 mm with uncertainty of, so error in diameter is 0.01 mm. Uncertainty means होता है वही मीन एब्सोल्यूट एरर. चलो अब और G एग्जैक्टली दिया है. G is exactly 9.8 meter per second square means error in G is 0. ठीक है, तो आप अगर इसे परसेंटेज में लिखना चाहें it is 0. So this is the information जो मैं क्वेश्चन से फाइंड कर पाया हूँ. अब मुझे यंग्स मॉडुलस और इसकी एरर चाहिए. तो देख लो, सबसे पहले A को कन्वर्ट कर लेते हैं. A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसा आप मार्क करके देख रहे हैं. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है, जिसे अपन यहाँ पे पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख देते हैं बिकॉज रेडियस इज डायमीटर बाई 2 इंटू डेल्टा एल. तो इट विल बिकम 4 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है, इंटू एम जी एल बाय डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल. तो सबसे पहले हम ट्रू वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ट्रू वैल्यू ऑफ y आई कॉल इट y नॉट. इट विल बी 4 डिवाइडेड बाई पाई. मास की ट्रू वैल्यू निकालने के लिए आपको 1, g की जगह 9.8, l की जगह 2 डिवाइडेड बाई डायमीटर इज 0.4 mm है तो 10 टू द पावर -3 उसका स्क्वायर. सिमिलरली डेल्टा l इज आल्सो इन mm व्हिच इज 0.8 into 10 टू द पावर -3. इस नंबर को आपको इवैल्यूएट करना है, ठीक है, और यहां से आपके पास y नॉट निकल के आने वाला है. ठीक है, तो मैं एक बता दे रहा हूं आपको एक कितना निकलेगा. 9.8 ये 19.6 हो जाएगा. सो 4 इंटू 19.6 पाई इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -3. सो you'll get 10 to the power 9 at the top and this number नीचे कितना देगा ये 0.4 का स्क्वायर होगा तो 0.16 एंड ये आ जाएगा सीधा सीधा 0.8. तो इसको आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है. ये 0.2 टाइम्स कैंसिल हो गया. ओके, तो डेसिमल्स अगर आप रिमूव करें तो 1 2 3, तो 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा और चाहो तो इसे हटा देते हैं अपन तो 10 की पावर 2 जाएगा. तो ये आ जाएगा मेरे पास 196 डिवाइडेड बाय 10 32 पाई इंटू 10 की पावर 11. नाउ पाई से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 3.14 ऑलमोस्ट. तो ये नंबर आपको इवैल्यूएट करनी है विच जैसा मैं ऑप्शन देख पा रहा हूँ सभी मुझे 2 दिख रहा है. तो इट शुड बी ऑलमोस्ट 2 इंटू 10 टू द पावर 11 पास्कल दैट यू फाइंड इट. ओके, अब बात आती है एरर की. तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा y बाय y इंटू 100 इज इक्वल टू, आप 100 ना भी लिखें तो भी चलेगा क्योंकि आप फ्रैक्शनल एरर भी ऐड कर सकते हैं. तो डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू 4 बाई पाई कॉन्स्टेंट है नहीं आएगा. मास के लिए डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा g बाय g प्लस डेल्टा l बाय l प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा d बाय d प्लस डेल्टा ऑफ डेल्टा l डिवाइडेड बाय डेल्टा l. Put the numbers. So we have delta y by y. मास में कोई एरर नहीं है, g में कोई एरर नहीं है, लेंथ में कोई एरर नहीं है. डायामीटर में पुट करो. डेल्टा d कितना है 0.01 mm will cancel out डिवाइडेड बाय 0.4 प्लस इसमें है 0.05 डिवाइडेड बाय 0.8 mm वापस कैंसिल. तो इसे 40 कर लिया हमने. तो ये आ रहा है 1/20 ये वाला टर्म 1/40 से, और ये आ रहा है 1/5 से कितनी बार जाएगा 16 टाइम्स. सो 16. आपको एलसीएम लेना है. देखो मैं एलसीएम लेना सिखा रहा हूं आपको. अब एलसीएम लेने का एक सिंपल तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें.
कुछ भी गलत नहीं है। या फिर ऐसा नंबर ढूंढे विच इज डिविजिबल बाय 20 एंड आल्सो डिविजिबल बाय 16 एंड विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज टू। तो चलो उतना चक्कर में नहीं पड़ते, अपन सीधा सीधा लिख लेते हैं 16 और नीचे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आई डिड। सो आई रीच्ड एट 36 डिवाइडेड बाय 20 इनटू 16। आप इससे कैंसिल करिए, 4 से 4 बार, 4 से 9 बार। अब कैंसिल नहीं होगा, सो यू गेट 9 डिवाइडेड बाय 80। दिस इज व्हाट डेल्टा y by y। नाउ यू नो योर y which is 2, ठीक है। तो इस साइड का डेटा मैं हटा रहा हूं। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा सो इट विल बी फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ मार्क्स। और नीट में ये सवाल हो सकता है ना पूछा जाए, क्योंकि वहां आपको 45 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 45 मिनट्स में। तो डेल्टा y by y इज इक्वल टू 9 by 80, so delta y is equal to 9 by 80 into y is 2 into 10 to the power 11. So what is delta y? You got 9 by 40. So इसे डिवाइड करिए तो कितनी बार जाएगा, 0.225 into 10 to the power 11 Pascal. So this is the delta y. So आप finally y कैसे लिख देंगे, ट्रू वैल्यू प्लस और माइनस दिस एरर, ठीक है। 10 to the power 11 कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, इंटू 10 to the power 11। वो आप ढूंढ लीजिए अपने ऑप्शंस, द नियरेस्ट वन। ओ सॉरी, मैंने यहाँ एक जीरो ज्यादा लगा दिया। सो यू कैन पिक योर आंसर। तो आंसर आना चाहिए 2 प्लस माइनस 0.2 इंटू 10 to the power 11 बाई अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेट इसे कर रहे हैं, ये तो 5 से छोटा है तो आगे का नंबर अनचेंज रहेगा। तो यह है बच्चों आपका क्वेश्चन 79, थोड़ा सा लंबा था। इसके बाद क्वेश्चन 80 भी किसी ने पूछा है। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 80 इट इज फॉर्मूला बेस्ड। ये मैंने आपको बताया हुआ है इन वर्नियर कैलिपर, ठीक है, कि इफ n minus 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, if n वर्नियर स्केल डिवीजन is equal to n minus 1 मेन स्केल डिवीजन, in that case least count comes out to be 1 by n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है आपको, 1 main scale division is x centimeter, so we can write it will be x divided by n centimeter, the least count। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है वर्नियर कैलिपर में, ठीक है। इसके बाद एक्सरसाइज 2 का पैसेज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है, द डायमेंशनल मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑब्टेन डिपेंडेंस ऑफ। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं बताना चाहूंगा, आपको घबराने की बात नहीं है, ये अभी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको ये सब पता होना चाहिए कि हाउ हाइट ऑफ कैपिलरी गोज, हाउ स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके। तो ये सारी चीजें आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। बस आप इतना ध्यान रखें कि डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ प्रोडक्ट टाइप के रिलेशंस दे सकती है, सब्ट्रैक्शन समेशन के रिलेशंस नहीं दे पाती है, ओके। सो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन फॉर नाउ। चलिए, विंडो टू जेईई मेन का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको 3 नंबर्स दिए गए। पहला है 23.023, दूसरा है 0.0003, तीसरा है 2.1 इंटू 10 to the power -3। इन सभी में सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछे जा रहे हैं। तो इसमें सारे सिग्निफिकेंट है, सारे नॉन जीरो, जीरो बीच में आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 5 हो गए। अच्छा, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ एक ही डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो 1। साइंटिफिक नोटेशन में जो सिग्निफिकेंट डिजिट आपके इसमें रहते हैं, 10 की पावर्स काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट डिजिट में, तो यहाँ पे 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 512, ओके। क्वेश्चन नंबर 2,
In an experiment of angles required to measure using an instruments, 29 divisions of main scale exactly coincides with 30 divisions. तो आप ऐसे लिख लीजिए 30 वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 29 मेन स्केल. ठीक है, तो इस हिसाब से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं. इट विल बी 1 बाय n इंटू MSD. तो यहाँ पे ये n है और ये n माइनस 1 है, तो रिलेशन आ गया, तो फटाफट आ जाएगा अपने पास 1 बाई 30 ऑफ MSD. आगे बताएगा वो हमसे. If the smallest division on main scale is half a degree, तो 1 MSD is 0.5 degree, so you'll write 1 by 30 into 0.5 degrees. तो पूछ रहा है लीस्ट काउंट ही पूछा है उसने. ठीक है, तो नीड वाले बच्चों को ये एक्सरसाइज की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज ये मेंस में पूछा गया और आपको मिनट सेकेंड की एंगल कैलकुलेशन नहीं सिखाई जाती. खासकर जेई वालों को मैथ्स में सिखाया ही गया होगा. तो आप देख लीजिए 0.5 डिवाइडेड बाय डिग्रीज है, तो मुझे जाना होगा 0.5 डिग्री. एक्चुअली 1 डिग्री 60 मिनट्स. ठीक है, तो 0.5 डिग्री कितने मिनट्स हो जाएगी? 30 मिनट्स. तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास हाउ मच 1 मिनट 30 बाय 30. तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास 1 मिनट. सो डू नॉट वरी जिनको मिनट कन्वर्जन्स नहीं आते हैं. हाँ, जेई में अगर आप पढ़ रहे हैं और मिनट कन्वर्जन नहीं आते हैं तो मैथ्स का लेक्चर जरूर रिवाइज करें. द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ML, T एंड C इज गिवन S. तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आप देख लीजिए. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं तो डिराइव करूंगा क्योंकि मुझे याद है, और आपको भी जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा. तो मैं एक फॉर्मूला यूज करना चाहता हूँ, F इज इक्वल टू QVB. तो इसने अभी Q के टर्म में ही पूछा है, Q कूलॉम के टर्म में ही पूछा है. इसका होता है LT-1 और मैग्नेटिक फील्ड मुझे चाहिए, इट्स ए क्वेश्चन मार्क, और फोर्स होता है MLT-2. तो बिंदास कुछ नहीं करना है आपको, लिख लीजिए MLT-2 डिवाइडेड बाई C इंटू LT-1. ये B होगा, L कैंसिल्स आउट. सो B का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आ जा रहा है मेरे पास M C to the power -1 T to the power -1. So you can pick your answer. Okay, moving forward, question number 4. Let's see, a body of mass this much is moving along x-axis with speed, then the magnitude of its momentum is recorded as. तो आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी. अदरवाइज ये सिग्निफिकेंट डिजिट का क्वेश्चन है. देखिए, तो मास कितना है? 3.513 मल्टीप्लाइड विद velocity is 5.00 मीटर पर सेकेंड. यूनिट्स हम देख लेंगे. अच्छा, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताओ कितनी है? 1 2 3 4. यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट 3. तो मेरे आंसर में भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होंगी? 3 डिजिट वाला आंसर ढूंढ लो. अब देखो, लकीली आपको कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करनी क्योंकि 3 डिजिट का एक ही आंसर है, वो आगरा. ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई करते हैं इसे कंप्लीटली, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा निकल के आएगा 17.565 कुछ लाइक ऐसा आएगा. ठीक है, और आपको कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट में लेके जाना है? 3 में. तो आप इसे ड्रॉप करेंगे, 5 से बड़ी है तो ये इंक्रीज हो जाएगी. तो आपका जो आंसर है वो आएगा ये. ठीक है, आप बिना सॉल्व किए भी टिक कर सकते थे अगर आपको रूल याद है. क्वेश्चन नंबर 5, which of the following unit denotes the dimensions of this? तो I would like you to leave this right now because Henry and Weber, all those you will be studying in magnetism जब मैं आपको पढ़ाऊंगा. अच्छा, 6th है RED, red is correct unit used to report the measurement of. अब वैसे RED लिखा जाता है एंगल के यूनिट के लिए, बट RED बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन मेजर करने के लिए भी यूज किया जाता है. अब इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है, आपको याद ही रखना है. ठीक है, सो यू जस्ट रिमेंबर कि जो RED है वो किस में भी यूज किया जाता है? बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन. हाउएवर इस क्वेश्चन में कुछ इंपोर्टेंस नहीं है क्योंकि ऐसे लाखों जनरल यूनिट्स हैं, आप रट नहीं सकते. तो जस्ट फील फ्री, ऐसे क्वेश्चंस के लिए टेंशन ना लें. क्वेश्चन 7, आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच वन डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस. ठीक है, तो इसमें देखिए आपको पेयर्स दिए हुए हैं, एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक कांस्टेंट, इंपल्स मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स, वर्क, टॉर्क. इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लिस्ट में जाइए, इन टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले देखिए, देख लीजिए कि कौन कौन से टर्म के डायमेंशंस सिमिलर हैं.
फिर which of the following represent correct dimensions of coefficient of viscosity? So you understand coefficient of viscosity quite well. आप जाइए वहां पर लिस्ट में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा. Dimensions of mu naught epsilon naught. अच्छा बता दूं मैं आपको, mu naught permeability है, epsilon naught permittivity है, तो वहां पर दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले उठाइए और आप कर सकते हैं. फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैव सेम डायमेंशंस, वापस वैसा ही क्वेश्चन है, वापस वैसा ही क्वेश्चन है. तो 7, 8, 9, 10, 11 ये सब लिस्ट से सॉल्व हो जाएंगे और आप वहां जाके इन्हें सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, तो ये था आपका यूनिट्स एंड डायमेंशंस का डिस्कशन.